बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं मोहम्मद अकरम खोसो। आज हमारे पास टॉपिक है द वाटर साइकिल। द वाटर साइकिल काफ़ी इजी टॉपिक लग रहा है कि इजी है, और इसको हमने बहुत पढ़ा क्लास 7 में, क्लास 8 में, और इस टॉपिक को यूरोपियन कंट्रीज में बहुत डिस्कस किया गया पिछले 1 महीने के अंदर। अब वजह क्या था उस डिस्कशन का? और आप कहेंगे यार टॉपिक तो बहुत इजी है ये, अब इसमें कौन सी चीज जो मुश्किल है इसको वहां पर डिस्कस किया गया है। तो हम जानेंगे आज मुकम्मल तरह से अबाउट द वाटर साइकिल। लेकिन आगे बढ़ने से पहले आई वांट टेल यू 10 सितंबर को हमारा एक न्यू ऑनलाइन सेशन शुरू हो रहा है, पार्टिकुलरली फॉर मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस स्क्रीनिंग टेस्ट एंड CSS MPT। इन दोनों के अलावा और भी जितने वन पेपर MCQs के टेस्ट होते हैं, तो ये हमारा सेक्शन, ये हमारा जो है बैच आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है जी। तो हम बात कर रहे थे कि द वाटर साइकिल काफी टॉपिक इजी है, इसको हमने पढ़ा क्लास 7 में, क्लास 8 में, लेकिन कहीं पर ये ट्रिकी भी है, क्रिटिकल भी है और मुश्किल भी है। यहां पर ये कुछ माउंटेन्स हैं, कुछ हिल्स हैं, 4 प्रोसेस हैं वाटर साइकिल के। इसके क्या हैं? 4। सबसे पहले यहां पर है इवापोरेशन, कंडेंसेशन, उसके बाद प्रेसिपिटेशन, फिर यह है कलेक्शन। लेकिन आगे बढ़ने से पहले इस चीज को समझें लाजमी। किस चीज को? एटमॉस्फेयर को। व्हाट इज एटमॉस्फेयर? हमने पहले भी इसके ऊपर एक कंप्रीहेंसिव लेक्चर बनाया है, उसको लाजमी आप देख लीजिएगा। The layers of gases, a blanket of gases, जमीन के हर साइड से। It is mainly composed of nitrogen and oxygen। इसके हमने 4 मेन बना लिए हैं लेयर्स, पार्ट्स। जमीन से अल्टीट्यूड, आप जमीन का जो सरफेस है, यहां हम रहते हैं, अगर यहां से आप ऊपर जाएंगे, व्हाट विल हैपन? यहां से यूं आएंगे तो 100 किलोमीटर तक यहां पर होता है क्या? एटमॉस्फेयर। फिर आगे होगा आपके लिए क्या? स्पेस। ठीक है। एटमॉस्फेयर, माहौल के अंदर देयर इज फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन। और याद कीजिएगा, यहां इसका पहला लेयर उसका नाम है ट्रोपोस्फेयर, दैट इज ट्रोपोस्फेयर। और ये जमीन से आगे है कोई 16, 17, 18 किलोमीटर यहां तक, ये वाला लेयर, इसको हम कहते हैं ट्रोपोस्फेयर। और जितने भी क्लाइमेट, वेदर के एलिमेंट्स होते हैं, मसलन टेम्परेचर या ह्यूमिडिटी, फोग, रेन, क्लाउड्स, विंड प्रेशर, दे ऑल हैपन इन दिस लेयर ऑफ एटमॉस्फेयर। देयरफॉर ट्रोपोस्फेयर आल्सो नोन एज वेदर जोन। ठीक हो गया। अब यहां ट्रोपोस्फेयर के अंदर यानी का ऑलमोस्ट 18 किलोमीटर तक ये है जमीन से। जैसे आप ऊपर आएंगे, जमीन से आप आगे जाएंगे अल्टीट्यूड में, व्हाट विल हैपन? द टेम्परेचर विल बी डिक्रीजिंग। सरफेस पर ज्यादा है टेम्परेचर, और आगे आप ऊपर जाएंगे तो कम होता जाएगा 18 किलोमीटर तक। ठीक हो गया। अब ये बात यहां आप समझ के होंगे। अब यहां पर ये है क्या? हमने कहा कि ये जो हैं 4 स्टेप्स हैं वाटर साइकिल। सबसे पहले ये क्या है? ये है इवापोरेशन। ये क्या है? दैट इज इवापोरेशन। समंदर, ओशन से स्मॉल ड्रॉपलेट्स होते हैं, माइक्रो ड्रॉपलेट्स होते हैं, दे आर इवापोरेटेड। अब सवाल ये भी लोग पूछते हैं कि यार अगर समंदर, ओशन से या सी से या गल्फ या बे से पानी होता है इवापोरेट, फिर वो जाकर बरसात के शक्ल में जमीन पे दोबारा आता है, तो समंदर का पानी, जो ओशन का पानी है, सी का पानी, गल्फ, बे का पानी, वो तो साल्टी पानी है। वो जो वाटर है बरसात का, वो तो फ्रेश वाटर है। भाई जो इवापोरेशन के दौरान जो साल्ट का हिस्सा है वो इवापोरेट नहीं होता, ठीक है, वो समंदर में, बे, गल्फ में वहां पर रह जाता है।
ठीक हो गया। तो अब ये है इवापोरेशन। सपोज कैसे, यहां से ये पानी है, यहां पर कोई सी है, गल्फ ओशन जो भी है, अब यहां से जो है स्मॉल ड्रॉपलेट्स ऊपर जा रहे हैं गैस के शक्ल में। किसके शेप में? इन द शेप ऑफ गैस, जैसा मतलब गैस होता है। अब ये जैसे ऊपर जाएंगे, याद कीजिएगा ये मैंने बना लिए माउंटेन पीक्स। अब ये इसको आप ये समझ लें कि ये वाला जो पीक है, ये वाला जो पीक है, ये है माउंट एवरेस्ट, 8,848 मीटर इसकी हाइट है यहां पर, ये वाला। ठीक हो गया। और आगे चलते हैं। अब ये मैं कोई K2 इसको नहीं कह रहा, बस मैं ये कह रहा हूं कि इसका जो पीक है वो कोई 6,000 मीटर है, जो इसका पीक है कोई वो है 5,000 मीटर। अब याद कीजिएगा 5,000 मीटर मतलब कि 5 किलोमीटर, ठीक है ना। अब जमीन पर यहां पर ज्यादा है टेम्परेचर सरफेस के ऊपर। जैसे आप ऊपर जाएंगे 1,000 मीटर यानी कि 1 किलोमीटर, 2,000 मीटर यानी 2 किलोमीटर, उसके बाद 3,000 मीटर, 4,000 मीटर, 5,000 मीटर। 5,000 मीटर या इससे आगे माइनस हो जाता है वहां पर टेम्परेचर, काफी लो, जीरो और माइनस हो जाता है टेम्परेचर 5,000 मीटर या उससे आगे। और याद कीजिएगा दुनिया के जितने भी माउंटेन पीक्स हैं अबव देन 5,000 मीटर्स या 6,000 मीटर्स, ठीक है ना, वहां पर आपको हमेशा के लिए स्नोफॉल मिलेगा, बर्फबारी वहां पर। दे आर कवर्ड विथ व्हाइट आइस। वहां कोई भी स्टोन आपको जाहिर नहीं होगा क्योंकि वहां पर मेल्टिंग नहीं होता। जब ग्लेशियर्स माउंटेन्स में जो होते हैं, पहले स्नोफॉल है, दे बिकम द ग्लेशियर्स, वो जो मेल्टिंग करते हैं तो नीचे से करेंगे मेल्टिंग, यहां से होगा मेल्टिंग, ऊपर से मेल्टिंग नहीं होगा क्योंकि यहां पर ये कवर्ड हैं, ये जो है वो कवर्ड हैं आइस, और यहां पर इतना ज्यादा टेम्परेचर नहीं है, चाहे विंटर समर चाहे जो भी वहां पर सीजन हो। ठीक हो गया। अब यहां पर ये हो गया इवापोरेशन। अब जैसे ही आपको याद होना चाहिए, अगर आप रखेंगे पानी रखेंगे कोई बर्तन के अंदर, फ्रिज के अंदर, तो वो वहां पर क्या होगा, कंडेंस शुरू हो जाएगा, मतलब के जकड़ना, जम जाना वहां पर। याद कीजिएगा इवापोरेशन स्मॉल स्मॉल ड्रॉपलेट्स थे, बहुत लाइट थे, हल्के थे। जैसे ऊपर आए तो यहां पर दे हैव नाउ स्टार्टेड टू बी कंडेंस्ड। अब ये होगा वहां पर कंडेंसेशन, यानी कि ये ड्रॉपलेट्स यहां पर ये जकड़ना शुरू हो जाएंगे, ठीक है ना। और ये जैसे ही होंगे कंडेंसेशन की वजह से, जैसे ही ये कोई बर्फ का शक्ल अख्तियार करना शुरू कर देंगे, क्या, बर्फ का जमना शुरू कर देंगे ये। और याद कीजिएगा कंडेंसेशन, नाउ दे बिकम क्वाइट हेवी। पहले था इवापोरेशन, ऊपर जा रहे थे, ऊपर जा रहे थे, ऊपर जा रहे थे। और याद कीजिएगा जितना हवा विंड प्रेशर ज्यादा है तो ये और भी ऊपर जाएंगे, और भी ऊपर जाएंगे आफ्टर कंडेंसेशन, क्योंकि अब ये हेवी हो गया, ये बर्फ बन गए हैं, ठीक है ना। अब जितना ज्यादा ये हेवी हो जाएंगे तो विंड का जो प्रेशर है वो इसको बर्दाश्त नहीं कर सकेगा। नाउ अब ये जो है स्टार्ट फॉलिंग, अब ये यहां से जो है बर्फबारी के शक्ल में ये नीचे आ जाएंगे। दैट इज नॉन एज प्रेसिपिटेशन। कोई भी चीज, हेलिंग हो, स्नोफॉल हो, रेन हो, जो नीचे से गिरे, दैट इज कॉल्ड प्रेसिपिटेशन, ठीक है ना। अब ये ऊपर से नीचे आ रहा है। अब ये पानी नहीं है, यहां पर माइनस टेम्परेचर है, ये पानी यहां पर मैंने कहा नहीं है, ये क्या है, आइसबर्ग, स्नोफॉल, सॉरी स्नोफॉल नॉट आइसबर्ग, मैंने कहा स्नोफॉल। यहां पर ये स्नो है, यहां पर ये बर्फ है, ये अब ये नीचे आ रहे हैं, ये फॉल कर रहे हैं। और इसलिए जो मैंने कहा, चाहे माउंटेन एवरेस्ट हो, माउंटेन K2 हो पाकिस्तान के अंदर, किलर माउंटेन नांगा पर्वत हो पाकिस्तान के अंदर, अब यहां इनके ऊपर कभी भी आपको रेन, बरसात नजर नहीं आएगा।
वहां पर क्या मिलेगा आपको, स्नोफॉल मिलेगा आपको वहां से, ठीक है, बर्फबारी यहां पर। तो ये यहां पर माउंटेन्स हैं, यहां कभी भी जो है बरसात नहीं मिलेगा आपको, यहां मिलेगा आपको ये जो बर्फ है, स्नोफॉल मिलेगा आपको यहां पर। और जैसे ही ये 8,000, 6,000, 5,000 मीटर से नीचे आएगा, आप इसको यूं करार दे दें, अभी यहां से नीचे आ रहा है ये, जैसे ही 2,000, 1,000 मीटर से नीचे और भी आएगा ये स्नोफॉल, बर्फबारी। अब ये जो है टेम्परेचर ज्यादा होगा जमीन के सरफेस करीब करीब यहां पर। तो ऊपर ये स्नोफॉल था, ऊपर ये क्या था, स्नोफॉल था। जैसे ही नीचे आ गया स्नोफॉल टुवर्ड्स द अर्थ सरफेस यहां पर, तो इट विल स्टार्ट मेल्टिंग। तो क्या होगा, ये मेल्टिंग शुरू हो जाएगा, ठीक है। यानी जो पहले वो बर्फ था, आइस था, स्नोफॉल था, अब वो हो गया पानी के शक्ल में। नाउ दैट बिकम्स रेन। फिर ये होता है क्या, बरसात। जो जमीन पर हमारे पास आता है तो ये बरसात, रेन फॉल इसको हम कहते हैं। फिर यहां पर ये जो है बरसात की शक्ल ये अख्तियार कर लेता है। तो पहले ये स्नो होता है, बर्फ होता है, जहां पर माउंटेन्स हैं, 5-6 हजार से ज्यादा जो पीक्स होंगे वहां पर कोई भी आपको बारिश नजर नहीं आएगा पूरे साल के अंदर, इनफेक्ट, ठीक है ना। अब ये बारिश हो गया, ये पानी जमीन पर, नहरों पर, नदियों पर, नालों पर दोबारा होगा, ये कलेक्टेड जाकर लगेगा किसी, कहां पर, ये दोबारा ओशन या सी के अंदर, और फिर दोबारा सी और ओशन से पानी ये आ जाएगा ऊपर इस तरह का। ये पूरा एक वाटर साइकिल बना हुआ है। पहले इवापोरेशन है, उसके बाद ये है कंडेंसेशन, प्रेसिपिटेशन, दैट इज कलेक्शन। अब ये बहस मैंने कहा यूरोप में ये था, उनका ये दावा था कि दुनिया में बारिश नहीं है, ये पहले क्या है, स्नोफॉल है, पहले ये क्या है, बर्फबारी है ये पहले। जैसे ही जमीन पर आते हैं तो जमीन का जो है टेम्परेचर सरफेस पे काफी ज्यादा है, तो वो मेल्टिंग करके यहां से वो बन जाता है बर्फ, ठीक है ना। तो इस चीज को समझे लाजमी आप, द वाटर साइकिल को। और इससे पहले जो तमाम तर लेयर्स हैं एटमॉस्फेयर के, उनको भी लाजमी आप जाने। ये हो गया ट्रोपोस्फेयर पहला लेयर। दूसरा लेयर कौन सा होगा, दैट इज स्ट्रेटोस्फेयर, और वहां पर ओजोन लेयर भी मौजूद है। फिर कुछ और भी वहां पर 2-3 लेयर्स आपके लिए मौजूद हैं। तो बहरहाल इस टॉपिक को लाजमी आप समझिएगा कि वाटर साइकिल क्या है और किस तरह ये पानी जो है बार बार करता है रोटेशन यहाँ पर, ठीक हो गया जी। एक बार फिर मैं कहूँगा आपको, जो हमारा सेशन है फॉर MOD, CSS, MPT, जो दीगर और भी वन पेपर जो टेस्ट होते हैं, तो उनके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, हमें जन कीजिएगा। हमारा पहला सेशन शुरू हो गया है, उसका टाइमिंग था 8 to 9। जो दूसरा हमारा है सेशन, उसका टाइमिंग है 11 to 12, 11 से 12 रात को यहाँ पर। और याद कीजिएगा, मेरे पास कोई भी रिकॉर्डेड लेक्चर नहीं होता, ठीक है। थैंक यू सो मच। स्टेबलिस्ट, अल्लाह हाफिज, पाकिस्तान जिंदाबाद।